हेलो पाइसीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसीस। 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसीस की कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है और इस हफ्ते में क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और वीकेंड के एंड में जाके आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसीस, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसीस, या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना सनशाइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन ऑल्सो, मे बी आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई आपको मैसेज मिले। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड की ओरेकल्स कार्ड। सबसे पहले देखते हैं कि ओरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके पाइसीस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसीस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द वीक। पाइसीस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइसीस। ओके, सी आप ऐसे बैलेंस करें लगता है लाइफ में, मे बी स्ट्रगलिंग कर करके सर्वाइव कर रहे हो हर सिचुएशन को लेके, मनी मैटर को लेके, होम लाइफ को लेके, या फिर क्लैरिटी को लेके। जैसे कि मैंने होता ना, पुश करते करते बचा लिया इस कार्ड को, वैसे आप अपनी लाइफ को ना ऐसे ही करके बैलेंस कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ओके, सर्वाइव कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, डार्कनेस में से बाहर निकलने की कोशिश करते हो दिख रहे हो। ओके, जो भी आपके मटेरियल थिंग इस 3D वर्ल्ड में मायने रखते हैं, उसको ना बहुत मुश्किल से आप बैलेंस कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से परेशान चल रही है, राइट पाइसीस। या दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइक बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को गाइस इन एनी सिचुएशन। बहुत स्ट्रगलिंग के कार्ड, स्ट्रगलिंग से बैलेंसिंग कर रहे हो, बहुत मुश्किल से बैलेंस कर रहे हो। लेट्स सी, वो बैलेंसिंग किसी भी एरिया में हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा, बट जिस भी एरिया में है बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत मुश्किल से आप सर्वाइव कर रहे हो। व्हाट एल्स फॉर पाइसीस एंड सी, देयर इज़ द सीक्रेट जर्नी गाइस, लाइफ साइकिल, दिस इज़ द सीक्रेट जर्नी। में भी शायद जो भी आप स्ट्रगलिंग के साथ आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो ना, दैट इज़ द लाइफ साइकिल। ओके, में भी शायद आपके लाइफ में गाइस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी फैमिली को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने सराउंडिंग को लेके, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रही है, वो आपकी ना स्टेबिलिटी के लिए है। ओके पाइसीस, तो गाइस या स्टेबिलिटी के लिए है। जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर इमोशनली क्लिनजिंग, जो भी इमोशनली ड्रेन हुआ है या फिर अनहेल्दी सिचुएशन हुई है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, इमोशनली रोलर कोस्टर हो रही है, ये पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। ओके, जो भी ये इमोशनली मे भी शायद हो सकता है कि आप डील कर, दिस इज़ योर एनर्जी, वाटर साइन है, तो मे भी शायद आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही हो, इमोशनल रोलर कोस्टर हो रहा है, बट उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। इस हफ्ते लग सकता है वो चेंज हो रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके लाइफ साइकिल चेंज होती हुई दिख रही है। जो भी आप सर्वाइव कर रहे थे ना, मे बी आपको इस हफ्ते ना दिख सकता है कि नहीं वो चेंज हो रहा है। मे बी आप लोग ही खुद चेंज कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हो अपनी इस फैमिली को बैलेंस करने के लिए, जो भी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, जिस भी स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोग जर्नी भी कर रहे हो। ओके, इनर जर्नी या आउटर जर्नी। या इनर जर्नी मीन्स गाइस अपने आप में कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रही हो कि मैं कब तक ये सर्वाइव करूँ, कब तक बैलेंस करूँ, कब स्टेबिलिटी आएगी, वैसा जर्नी। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइसीस। What else for Pisces? Okay, Pisces. See, हील हो रहे, यूनिवर्स आपके साथ में ये अपराइट में रहती है। ओके गाइस, सी देयर इज द एनर्जी। ओके,
आपकी लाइफ में एनर्जी आ रही है गाइस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि प्लानिंग कीजिए और एक्शन कीजिए अपने इस अनबैलेंस, जो भी आप बहुत स्ट्रगलिंग जहाँ पर भी कर रहे हो, प्लानिंग कीजिए और एक्शन कीजिए। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो एनर्जी। आपकी लाइफ में एनर्जी ना बहुत स्टेबल वाली आ रही है गाइस। अपना ख्याल रखते हुए जो भी आपके लाइफ में गोल है, सपने हैं, उसमें प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। एंड यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है, फैमिली आपके साथ में है, बच्चे आपके साथ में हैं, जो भी आप जिस भी एरिया में आप सिक्योर होना चाहते हो। तो गाइस इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, अपना ख्याल रखते रखते अपने गोल पे एक्शन लीजिए। यूनिवर्स आपके साथ में है, फैमिली आपके साथ में है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, तो बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है इस हफ्ते गाइस। प्लानिंग करना और एक्शन लेना है। व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज फॉर यू? अगर आप लोग ट्रू लव भी चाहते हो, किसी लव में भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो गया तो ट्रू लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी का फ्रेश लव आ रहा है, किसी का पुराना लव भी आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू पाइसेस। Yeah, ancestral wisdom. Okay, guys, we are your ancestor and we love you. We walked the earth many years before you. We ask you at this poignant time to learn and grow from our past experience. You are our legacy, and we will keep on helping you as we continue to evolve here in the spirit world. ये एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, एंसेस्टर पैटर्न से। ओके, जो भी आपके पास्ट में जो भी हर्ट हुए हैं या दुख दर्द हुए हैं या फिर कोई भी ऐसा घाव है, उसे सीखिए और एक्सपीरियंस लीजिए, आगे बढ़िए। एंसेस्टर यूनिवर्स आपके साथ में है, जैसे कि लाइट दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। तो पे अटेंशन दैट मैसेजेस। ओके, एंड अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके चलना है। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। फैमिली, फ्रेंड सब आपके साथ में है गाइस, एंसेस्टर तक आपके साथ में है। तो प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। वाओ, वेयर आर यू राइट नाउ पाइसेस। या सी देयर इज द इमोशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आप राइट नाउ। में भी शायद ये न्यू स्टार्ट हो चुका होगा किसी के लिए या किसी के लिए होने वाला है अपने स्टेबिलिटी के बढ़ते अगेन 4 ईयर। ओके, कुछ लोग ये स्टेबिलिटी हो सकता है कि घर खरीदना हो, घर बनाना हो, और जो एट प्रेजेंट में उनकी स्टेबिलिटी है उसको पकड़ के रखना चाहते हो। ओके, और जो भी ये स्टेबिलिटी है, मे बी शायद राइट नाउ देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल। खुशियाँ आती हुई दिख रही है राइट नाउ। ओके, अपनी लाइफ किसी बैलेंस कर रहे हैं या किसी के लिए फ्रेश लव लाइफ, फ्रेश ऑफ़र आया हो, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र या फिर लव ऑफ़र। ओके, बट यू लुक गुड राइट नाउ पाइसेस। इमोशनल तौर से यू आर हैप्पी राइट नाउ। योर चैलेंजेस, इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, बट यहाँ पर आपके चैलेंजेस है कोई वाटर साइन मे भी शायद आप अपने आप में स्टेबल होना चाहते हो। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। इमोशनल तौर से आप स्टेबल होना चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट आए, ऑफ़र आए या फिर कोई इमोशनली खुशी मिले आपको। डैट इज़ योर, यहाँ पर आपने न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, अभी राइट नाउ ऑफ़र भी आए हैं, अपॉर्चुनिटी भी आई है, बट खुशी नहीं आई है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आई। वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लिए चैलेंज है। व्हाट्स द फोकस फॉर पाइसेस? व्हाट्स द रिवर्स फोकस है गाइस? मे भी शायद आप अपनी लाइफ में ना बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील करते हैं। नॉट नाउ, अब वो नहीं कर रहे। ओके, बिकॉज मे भी शायद आप अभी बैलेंस ही नहीं कर रहे हो। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि ये फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो या फिर मदर फिगर हो सकती हैं ये। ओके, या फिर कोई बॉस भी हो सकता है, उसके साथ में डील कर रहे थे तो आप उनके बारे में इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, सोच रहे थे, बट अब नहीं सोच रहे। अगर कोई फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आपका फोकस है कि मुझे अभी नहीं सोचना है उनके बारे में। ओके, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप वाइज, या फिर अगर इन जनरली गाइस में भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच आपके ना कॉन्फिडेंट की कमी है, इसीलिए आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप ना
इमोशनल तौर से कहीं ना कहीं ड्रेन हो, इसीलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं इमोशनल तौर से ड्रेन हूँ तो मैं कैसे अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है, सक्सेस तक पहुँचना है, या टाइम आने दो, इसलिए वेट करते हो दिख रहे हो। ओके, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट राइट नाउ। फोकस है कि आपका फोकस है कि कॉन्फिडेंट होना है, प्लानिंग करना, बट नहीं कर पा रहे हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में हमेशा यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टोस को कैप्रिकॉन, उनके साथ में थे तो यू लुक गुड, स्टेबिलिटी थी पास्ट में, इसीलिए आप इमोशनल तौर से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई थी। ओके, इन पास्ट में यू लुक गुड गाइस, जॉब था, स्टेबल थी, मनी था। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन फॉर Pisces? What's the crowning position for Pisces? What's the crowning position for Pisces? क्या क्राउनिंग पोजीशन है Pisces के लिए, बताइए प्लीज़। मज़ेदार में है गैस। स्लो बट स्टेडी का जॉब चाहते हो, इन्वायरमेंट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, बट चाहते हो कि मेरी लाइफ में स्लो हो बट स्टेबल वाली लाइफ हो, स्लो हो बट रोलर कोस्टर वाली लाइफ ना हो। ओके, आप स्लोली अपने इन्वायरमेंट से मूव ऑन होना चाहते हो, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। दैट्स वाई ना अभी आप स्लोली मूवमेंट एनर्जी, आप आप अभी सोच नहीं रहे हो ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा स्लोली एनर्जी है, तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंट भी नहीं कर रहे हो, अपने एक्शन में नहीं ले रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, एक्शन लीजिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, व्हाट्स द आने वाले फ्यूचर? ये आने वाला फ्यूचर गाइस कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ द बेनिफिशियल फॉर यू इन आने वाले दिनों में। क्या बेनिफिशियल है? सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोग शादी करना चाह रहे हो, तो मैं भी कहीं प्लानिंग अच्छे से ना होने के कारण ना कर पाओ। ओके, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गाइस अगर आप सक्सेस चाहते हो तो एक्शन ना लेने की वजह से मैं भी शायद आप सक्सेस तक ना पहुंच पाओ। एंड तीसरी बात गाइस, अगर आप कहीं ना कहीं फ़ाइट हो रहा है या फिर आर्गूमेंट चल रहा है अपने आप से या फिर बाहर लोगों के साथ में या फिर अपने सर्कमस्टेंसेस में, ओके, उससे हील नहीं हो पा रहे हो, तो गाइस इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में ना हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो गाइस अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए, सक्सेस है आपकी लाइफ में, थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर एक्शन लीजिए। ओके, हील होइए, डोंट फाइट योर सेल्फ, बैलेंस करके चलिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Pisces। Pisces, वेरी नाइस। नो मैटर व्हाट गाइस, ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, आपने स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग करोगे, फिर एक्शन भी कर लोगे। ओके, एंड फोकस रहोगे अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति। वो गोल कोई भी हो सकता है। ओके, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो एंड अपने आप को लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि बैलेंस यहाँ पर है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। एंड जो भी आपके जो भी आपकी डिज़ायर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो कि ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो। दिस इज़ द मेजर आर्कानास के कार्ड है गाइस। बिग इवेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते दिस इज़ द हिडन पोजीशन है। बताइएगा जरूर क्या बिग इवेंट हुए, बिकॉज दिस टू कार्ड इज़ वेरी पावरफुल। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है, अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। वेरी नाइस कार्ड गाइस। बस एंड सी स्टेटस चेंज हो रहा है, अपने आप से कमिट कर रहे हो या सामने वाले से कमिट कर रहे हो। स्टेटस चेंज मीन गाइस कोई गर्लफ्रेंड से वाइफ बन रहे हैं या फिर रेज मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, दैट्स वाई आपकी बिग जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो रही है। वेरी पावरफुल कार्ड गाइस। नॉलेज दे रहे हो, चेंज आता हुआ दिख रहा है जिस भी एरिया में आप चेंज करना चाहते हो। सपोर्ट है, वाह, वेरी नाइस। ओके, व्हाट्स द आउटकम? वीकेंड के एंड में जाके Pisces के क्या आउटकम निकल के आ रही है, बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces?
What's the outcome for Pisces? Okay. ओह सी गाइस, यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको हिडन पोजीशन में आपकी ड्रीम डिजायर जो भी है पूरे हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर आउटकम एंड ऑफ द वीक जाके स्टेबिलिटी मिल रही है। होम लाइफ स्टेबिलिटी, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपके लाइफ में आ रही है। एंड कोई शादी भी करना चाहते हो तो शादी भी होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ लक आपके फेवर में आ रहा है। कुछ कंप्लीशन होके देयर इज़ द लक आपके फेवर में आता हो रहा है। यूनिवर्स आपके साथ में गाइस, वेरी नाइस आउटकम। हाँ, स्टेबिलिटी है, शांति आ रही है, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो, एंड शादी भी हो रही है। लव लाइफ में बॉन्डिंग भी बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, वेरी नाइस आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Pisces. See, all are reverse. Okay, 8 of Cup का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप। ओके, जो भी आज जहाँ पर भी आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर चल रही है गाइस, उसको लेट गो कीजिए, क्लैरिटी लाइए और प्लानिंग कीजिए अपने ग्रोथ के लिए, फिर एक्शन लीजिए न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, सी दैट्स वाई यहाँ पर प्लानिंग एंड एक्शन आया हुआ है। देयर इज अ सडन चेंज, दैट्स वाई टोटली कुछ ना कुछ सडन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। Pisces, बताना जरूर क्या चेंज हो रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी एरिया में आपकी रोलर कोस्टर चल रही है, इमोशनल तौर पर रोलर कोस्टर चल रहा है, उस पर क्लैरिटी लाइए, विजन क्लियर रखिए, दुनिया को देखने का नज़रिया बदलिए और अपने ग्रोथ के लिए जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो उस पर एक्शन लीजिए प्लानिंग के साथ में। देयर इज़ अ सडन चेंज। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है Pisces, यूज इट, प्लानिंग कीजिए, एक्शन लीजिए, यूनिवर्स आपके साथ में है, एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस, प्लानिंग एंड एक्शन इज नीडेड हियर। आज का क्वेश्चन Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces में यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज अ पाइल Pisces। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। Pisces यहाँ पर 5 पाइल्स हैं, चूज अ पाइल में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके Pisces, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइज। ओके, आई नो देयर इज़ द अनहेल्दी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, आप उस सिचुएशन से उभर जाओगे। ओके, अच्छी तरह से वो सिचुएशन, वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। ओके, सो डोंट वरी। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, नो नीड टू वरी गाइज। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइज, गो फॉर इट, एक्शन लीजिए और वरीड मत कीजिए। ओके, अगर आपने अपनी डार्कनेस की वजह से अगर पूछा है कि मेरी ये जो डार्कनेस पीरियड है कब ख़त्म होगी, तो पेशेंट रखिएगा और वरीड मत होइएगा। वो भी जो पीरियड है वो आपके लिए कुछ ना कुछ सीख लेके आया, उसे सीखिए। ओके, सीखिए, फिर अपने आप ही वक्त के साथ वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए नो नीड टू वरी। अगर स्ट्रगलिंग पीरियड भी चल रही तो वरीड मत कीजिएगा। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल गाइस। पाइल नंबर 3 ये यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, आपके जो भी सवाल है, ओके, लोगों की मदद कीजिए ताकि यूनिवर्स एंसेस्टर आपको, आप एक बार मदद करोगे ताकि यूनिवर्स आपको 2 बार 10 बार सपोर्ट करेंगे। ओके, हेल्पफुल पीपल गाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, अनलाइकली, असंभव है। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है नॉट गुड फॉर यू, सवाल चेंज कीजिए और दूसरा सवाल देखिए एंड अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपने जो सवाल पूछा वो आपके लिए क्यों असंभव है, क्यों सही नहीं है। ओके, बिकॉज जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं, कुछ और आपके लिए बेटर है, तो ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है कुछ ही महीनों में। ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 5 कुछ ही महीने में आपकी लाइफ में लाइट आ जाएगी, कुछ ही महीने में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कुछ ही महीने में आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे वो हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके Pisces, या Pisces, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।